नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार के डीजीपी का वीआरएस लेने के बाद, यानी वीआरएस को अगर मैं आपको सरल हिंदी भाषा में समझाऊं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जो उनकी अर्जी डाली गई थी, उसके बाद अब ये एक पूरे के पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कैसे अलग अलग जगहों में। और इसका एक ताज़ा उदाहरण अब राजस्थान से निकल कर आया। हालांकि राजस्थान में हालिया समय में कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक पोस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या एक ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट को हासिल करने के लिए अब इस तरह की चीज़ें देश के खासतौर पे गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से जो किया गया है, उसके बाद अब एक सवाल सोशल मीडिया पर यह तैर रहा है कि ये इस तरह के वॉलंटरी जो रिटायरमेंट्स होंगे, क्या अब इनकी एक होड़ सी लग जाएगी? क्योंकि हर कोई इस पूरे के पूरे जो हम बॉल बेयरिंग कहते हैं, पूरा का पूरा ये जो सत्ता, ये जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको लेकर के क्या अब जो पुलिस वाले हैं उनमें जो पहले के मुकाबले वो थॉट प्रोसेस उनका बदला है उसके बाद? क्योंकि अभी जो एक खबर आ रही है वो ये खबर है कि इसी तरह का एक जो वीआरएस है उसकी घोषणा राजस्थान में भी हुई है। और राजस्थान में डीजीपी भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने इस तरह के एक वीआरएस की अर्जी डाल दी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन सवाल ये कि क्या वो भी इस तरह का कोई चुनावी फायदा लेना चाहते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान में कोई हालिया समय में चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये निर्णय थोड़ा सा चौंकाता जरूर है। इसके पीछे जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि वो किसी आयोग में एंट्री लेना चाहते हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में अपने आप को सेट करना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकली उनके जो एम्बिशंस होंगे उनको ये लगता है कि इस आयोग के थ्रू वो उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी खबर है जो उनके और जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक गहलोत के वो, इसके अलावा जो हमें हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कि अशोक गहलोत के वो पसंदीदा अधिकारी भी हैं। इसका मतलब अगर वो पॉलिटिकल सेटअप में आते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में आते हैं तो वो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के करीब रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस खबर में जानकारी हम आपको यही देना चाह रहे थे कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बाद क्या क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं अब, तो इस तरह की तस्वीरें क्या आप देश भर से सामने निकल कर आएंगी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के करीब जो अधिकारी होंगे, फिर चाहे वो पुलिस में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, सचिवालय लेवल पर बैठते हो जो निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, तो क्या इन लोगों के इस तरह के वीआरएस की खबरें अब आम हो चलेंगी? क्योंकि वहां से यहां आकर पॉलिटिकल सेटअप में फिट होकर इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे होते हैं, जो कि मच मोर लग्जरी से भरे पड़े हैं अगर आप पॉलिटिकल सेटअप को देखें एज कम्पेयर टू ब्यूरोक्रेसी। और आपके पास सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, आपके पास पावर भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ अब पुलिस या पुलिस बल से जुड़े जो भी और लोग हैं जो सत्ता के बहुत करीब हैं और सत्ता भी जिन्हें पसंद करती है, क्या उनका इस तरफ आना अब इस तरह से सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये एक खबर थी भूपेंद्र यादव की, जिन्होंने अपना वीआरएस दिया है और अब वो इसी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अर्जी पर अशोक गहलोत ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।